जो लोग भी वीर्य नाश करते हैं यानी हस्तमैथुन की क्रिया द्वारा या सेक्स करके या मुट्ठ मार करके जो अपना शरीर का ताकत निकालते हैं, अपना वाइटल एनर्जी जो आपका वीर्य शक्ति है, अब हिला करके पानी निकाल दिया, अपने लिंग को हिला करके पानी निकाल दिया। तो आपको पता है वीर्य कैसे बनता है? हस्तमैथुन करके जो आप पानी निकलता है उसको वीर्य कहते हैं। जो आप मुट्ठबाजी करते हो उसको हस्तमैथुन कहते हैं हिंदी में, और जो पानी निकलता है उसको वीर्य कहते हैं। तो वीर्य कैसे बनता है, वो जो पानी निकलता है वो कैसे बनता है, जो सेक्स करके मज़े लेने के लिए आप अपने शरीर की ताकत को नष्ट करते हो वो कैसे बनता है, वो समझने की यहाँ पे कोशिश करें। आयुर्वेद के अष्टांग हृदय में लिखा है, शारीर शारीर स्थान अध्याय 3 श्लोक में लिखा है, एक श्लोक में, रसादक्तं ततो मांसं मांसा तत्व में ततो स्विचा अनो मज्जा तथा शुक्रं, अर्थात भोजन किए हुए पदार्थ से पहले रस बनता है। जब आप कोई भी चीज़ खाना खाते हो तो पहले रस बनता है और रस बन जाता है, रस से रक्त बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से हड्डी बनता है, हड्डी से मज्जा बनता है, मज्जा से वीर्य बनता है, वीर्य अंतिम धातु है यानी सबसे कीमती है। यानी 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है, जिसे आप मज़े के लिए निकालते हो ना, 100 बूंद खून से बना है। ये चीज़ मैं हर एक इंसान से कहना चाहता हूँ, जो गृहस्थ आश्रम में भी है, शादीशुदा लोगों से भी कहना चाहता हूँ, मज़े के लिए अपने शरीर की ताकत का बर्बादी मत करो। हर एक पति पत्नी दोनों को ये वीडियो देखना चाहिए कि देखिए, आप में से भी बहुत सारी महिलाओं को होता है कि अरे मैं अपने पति के साथ सेक्स करना चाहती हूँ, बहुत मन कर रहा है। तो ये सोचो कि आपके पति के शरीर की ताकत चली जाएगी। कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति कमज़ोर हो, उसकी उम्र घट जाए, क्योंकि वीर्य बहुत कीमती है। आप चाहोगे कि आपके पति के शरीर का 100-200 बूंद खून निकल जाए? चाहोगे? नहीं चाहोगे ना। कोई भी पत्नी चाहेगी कि मेरे पति का नुकसान हो जाए, 100 बूंद 200 बूंद खून निकल जाए। तो वो 200 300 400 500 यानी कि इतना वीर्य अगर निकला, यानी 500-600 बूंद खून निकल गया उसके शरीर से, और जिसके शरीर से 600 बूंद खून निकलेगा वो इंसान थकान महसूस करेगा, है ना। इतना थकान महसूस करेगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा। वो अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई में भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा उसका, क्योंकि उसके शरीर कमज़ोर हो चुका है, उसका B12 निकल चुका है, उसके शरीर का जो पोषक तत्व है वो निकल चुका है। 100 बूंद खून निकल रहा है उसका। इसीलिए देखो, वो बनने में कितना समय लगता है तुम्हें पता भी है। मैं आपको बताता हूँ कि वीर्य बनने में कितना समय लगता है। बहुत समय लगता है भैया, बहुत समय बनने में, बहुत समय लगता है वीर्य बनने में। देखिए, यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं, वीर्य बनने में आपको 74 दिन लगता है। मैंने कहा ना 80 दिन, मैं मानता हूँ 80 दिन। 80 दिन जब तुम खाना खाओगे तब 1 बूंद वीर्य बनेगा। सोचो, अगर कोई 74 दिन खाना खाता है तब जा कर के उसके शरीर में 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। आज अगर आप हस्तमैथुन कर रहे हो, आज अगर आप सेक्स कर रहे हो, तो आपने जितना खाना खाया ना, काजू बादाम ये वो जो कुछ भी आपने खाना खाया, उसकी जो शक्ति है वो नष्ट हो रही है। तो अगर कोई चाहता है कि अपने शरीर की शक्ति को नष्ट करे, तो उसको कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है उसको। 74 दिन लगता है भैया। इसलिए मैं कहता हूँ कि संयम से रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, दोनों से मैं कहना चाहता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप जितना ब्रह्मचर्य का पालन करोगे उतना अच्छा है। शरीर कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, वीर्यनाश का लक्षण मैंने बताया है कि कितना ज़्यादा नुकसान है भैया। छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए। आपको जब 2 साल हो जाए शादी के, उसके बाद बच्चा पैदा करिए। अगर आप शादीशुदा भी हो तो 2 साल तक संयम से रह लीजिए, उसके बाद बच्चा पैदा करिए। क्योंकि जब तक पति पत्नी पवित्र नहीं होंगे ना 2 साल तक, तब तक
सेक्स नहीं करना चाहिए। और जो पढ़ाई लिखाई करने वाला है, आपका पति अगर पढ़ाई लिखाई करता है तो उसको संयम से रहने दीजिए, उसे समझाइए कि देखो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, तुम सेक्स मत करो, इससे तुम्हारा शरीर कमज़ोर होगा। क्योंकि ये 74 दिन लगता है, 100 बूंद खून से बनता है, इसीलिए अपने शरीर की इस अद्भुत शक्ति को नष्ट ना करें।